अमरीकी सदर ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी की मुलाकात। व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममदानी का ट्रंप के साथ मिलकर काम करने और ट्रंप का ज़हरान ममदानी को हर तरह की मदद देने का ऐलान। ट्रंप बोले, वक्त के साथ चीजें तब्दील होती हैं, उम्मीद है ज़हरान ममदानी कुछ रहनुमाओं को हैरान कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन में समा सोहेल आफरीदी की जानिब से वकील अली बुखारी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। सोहेल आफरीदी उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी। केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला KP की नाअहली की दरख्वास्त दायर। मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, बगैर किसी वजह और जवाज़ के इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। आज पेश होने का हुक्म। राना सनाउल्लाह ने PP 116 में राना शहरियार की रैली में शिरकत की और खिताब किया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। NH 96 फैसलाबाद के हल्के में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। सूबे के अवाम के लिए रियासत से जिंदा रहने का हक मांग रहे हैं। अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। सोहेल आफरीदी का 4 दिसंबर को NFC इजलास में शिरकत का ऐलान। कहा, नवंबर में कुछ होगा और नवंबर के बाद बहुत कुछ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की उमूर पर गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमीर मकाम और वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। अदालत में सब एक जैसे होते हैं, किसी को इस्तिस्ना नहीं होता। मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम लाएंगे। महरूमियों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेंगे। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हम चाहते हैं किसी को किसी पर फौकियत हासिल ना हो। कराची पर 17 साल से कब्जा है, शहरियों को हुकूक नहीं मिल रहे। शहर कायद में लावा पक रहा है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा, 18वीं तरमीम के चैंपियन बनने वालों ने असरात नीचे नहीं पहुँचने दिए। 18वीं तरमीम को रोल बैक कर रहे हैं तो कर लें, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं। MQM का काम सिर्फ सोशा छोड़ना है। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार क्यों अख्तियार की? लोकल गवर्नमेंट को बाख्तियार किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, वज़ीर आला सिंध ने भत्ते की पर्चियों पर नोटिस दिया है। पहले वाले कराची में बहुत बेहतरी आई है। तिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना खित्ते में इस्तेहकाम के लिए हकीकी खतरा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम से खिताब में कहा कि पानी को ताउन का जरिया होना चाहिए, इसे सियासत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। दहाइयों पुराने मसले कश्मीर को हल किए बगैर जनूबी एशिया में देर पा अमन हासिल नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक लकी मरबत में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज को हलाक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से अमरीकी और नेटो अफवाज का इस्तेमाल शुदा असलहा बरामद। असलहे में अमरीकी फौज और नेटो के जेर इस्तेमाल आला क्वालिटी का धमाका खेज मवाद और तारें भी शामिल। फैसलाबाद में अलमनाक सानिहा केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 20 जिंदगियों का चिराग गुल हो गया। 15 से जायद जख्मी हो गए। वाकया मलिकपुर में सुबह सवेरे पेश आया। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतें भी लरस गई।
धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी, फिर इमारत जमींदोज हो गई। मुतासरा फैक्ट्री के अतराफ के मकानात की छतें भी गिर गई। मरने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। फैक्ट्री मालिक कैसर चुगताई गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से इतवार को होगा। श्रीलंका ए टीम 9 विकेट पर 148 रन बना सकी। राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने सुपर ओवर में भारत ए को हरा दिया। अफ्रीकी टी20 सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज मैदान में उतरेंगी। मैच शाम 6 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त। 163 रन की हदफ के ताकुब में पूरी श्रीलंका की टीम 95 रन पर ढेर हो गई। पीएसएल की चैंपियन टीम को $5 लाख दिए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी का बड़ा ऐलान। रनर्स अप टीम को $3 लाख का इनाम मिलेगा। क्रिकेट डेवलपमेंट में बेहतरीन फ्रेंचाइज के लिए $2 लाख दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं अगले एडिशन से फ्रेंचाइजर्स को बड़ी इनामी रकम से नवाजा जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। पीएसएल की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम मुमकिन फ्रेंचाइजर्स में शामिल। वियतनाम में बारिश का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 दिन से जारी बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। 50,000 से ज्यादा घर डूब गए। हजारों रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हादसात में 41 अफराद हलाक, कई लापता। 5 लाख से ज्यादा घर और कारोबारी मकामात बिजली से महरूम। और मिस यूनिवर्स का ताज मैक्सिको की हसीना के सर सज गया। थाईलैंड में मिस यूनिवर्स के फाइनल में 25 साला फातिमा बुश ने मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया। फातिमा बुश ने तमाम तनाज़ात और दबाव के बावजूद शानदार परफॉर्मेंस से दुनिया भर के नाज़रीन को भी मुतासर किया।